हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज क्लास में आपके लेकर आए हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 है आपका बहुपद, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिए हैं बेटा 14-15 क्वेश्चन है आपके। इनको किस तरीके से हम लोग हल करते हैं आज क्लास में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन लिया है। देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है। निम्नलिखित में से बेटा कौन एक बहुपद है। ठीक है, और यहाँ लिखे x² - 2/(-2) रूट 2x - 1 2x² + 3x - 5x - 1/(x + 1)। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा है उसने, बहुपद है कौन से नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या ज्ञात होना चाहिए कि बहुपद की पहचान हम लोग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा आप सभी जानते होंगे चर और अचर राशियाँ। ठीक है, तो कोई भी चर राशि, जैसे मान लीजिए xyz यही दिया गया है, जैसे मान लीजिए xyz ये दिया गया है हमें, तो कोई भी चर राशि आपके ना तो उस पर पावर कोई माइनस की हो, किसी भी चर राशि पर कोई पावर कैसी हो, ऋणात्मक ना हो, और ना ही वो अपॉन में लिखा हो बट्टे में। ठीक है, जैसे 1/x 1/y कुछ चर राशि ना तो आपकी बट्टे में लिखी हो और ना क्या हो उस पर पावर ऋणात्मक हो, और ना ही वो आपकी रूट में लिखी हुई संख्या हो। ठीक है, अगर कोई भी चर राशि आपकी इस स्थिति में होती है कि उस पर पावर ऋणात्मक हो या अपॉन में लिखा हो या रूट में हो, तो इस स्थिति में क्या होता है, वह बहुपद नहीं होता है। क्या है, बहुपद नहीं है। इस तरीके से जो है हम बहुपद की पहचान कर पाते हैं। अगर ये 3 कंडीशन है आपकी, तो इस स्थिति में वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है। अब पहला ऑप्शन दिया गया, देखिए x² / 2 - 2/x है, तो इसके अपॉन में x आ गया, ये बहुपद नहीं होगा। दूसरा देखिए बेटा यहाँ क्या है, रूट 2x, देखिए रूट 2 पर भी है और x पर भी है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि बोलेंगे सर क्या कि अभी आपने ये बताया था कि रूट में हो तब भी वो आपका बहुपद नहीं होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए ये देखिए 2x² + 3x + 5, इसमें कोई भी चर राशि आपकी ऐसी नहीं है जो कि आपके अपॉन में हो या रूट में हो या इस पे पावर कोई ऋणात्मक हो। दूसरा इसके बाद देखिए ऑप्शन डी है जो आपका, उसमें भी देखिए x - 1/(x + 1) है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही। समझ गए बेटा, क्या बताया, बहुपद में कोई भी चर राशि ना आपकी ऋणात्मक पावर हो उस पर, ना अपॉन में हो और ना ही रूट में हो। अगर ऐसी स्थिति हो तो उस स्थिति में वह बहुपद नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, बहुपद 4x⁴ + 0 × x³ + 0x² + 5x + 7 की घात है। इसकी बेटा क्या पूछी है, घात पूछी है। ठीक है, तो देखिए बहुपद की घात, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुपद की घात क्या होती है, चर की उच्चतम घात। क्या, चर की उच्चतम घात। ठीक है बेटा, उच्चतम घात ये बहुपद की घात कहलाती है। जो आपकी चर राशि दी गई, जैसे यहाँ पे दिया गया था, ये बहुपद है पूरा आपका है। इसमें चर राशि देखिए x है सभी में, चर की उच्चतम घात वाले। ठीक है, उच्चतम घात क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, आप देख पा रहे होंगे यही है 4x⁴ तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, तो बोलेंगे बेटा क्या, 4, क्योंकि ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ए सही। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका बेटा कि शून्य बहुपद की घात है। क्या है बेटा, शून्य बहुपद की घात। तो देखिए शून्य बहुपद क्या बेटा, शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद में जो है कोई घात नहीं होती है। ठीक है, शून्य बहुपद मतलब जिसके चर के गुणांक कैसे हो, शून्य हो, जैसे 0 × x³ + 0 × x², ये आपके क्या है,
शून्य बहुपद हैं, तो इसमें कोई घात नहीं होती है, ना ही 0 ना ही 1, कोई भी प्राकृतिक संख्या, उसका मतलब था 1 2 3 4, तो ये भी आपकी नहीं होंगे, ना ही ये होगा ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। इसकी जो है परिभाषित नहीं है, क्योंकि शून्य बहुपद की घात को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसकी कोई घात नहीं होती, इसलिए लिखा परिभाषित नहीं है, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अचर बहुपद का शून्यक है। अब बताइए अचर बहुपद का क्या शून्यक, शून्यक निकालते हैं। जैसे हमें ये दिया गया हो x² + x, ये दिया गया, इसका शून्यक निकालते हैं तो इसको 0 के बराबर रखते हैं। इसमें कह रहा क्या, ये तो चर बहुपद हो गया, इसमें कह रहा था अचर बहुपद, तो अचर बहुपद क्या है, जैसे मान लीजिए ये लिख दिया 7, यही तो अचर हो गया, अचर संख्या ही तो है, अचर बहुपद हो गया। तो इसमें क्या है कि अचर बहुपद का शून्यक है, इसका भी आपका अस्तित्व नहीं है, इसको भी हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, डी सही। समझ गए, क्लियर है, ठीक है। देखिए बेटा इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि बहुपद 2x² + 7x - 4 के शून्यकों में से एक है। इतने शून्यकों में से आपका एक शून्यक है। देखिए बेटा यहाँ हमें दिया गया था, ये दिया गया बेटा हमें कितना है कि 2x² + 7x - 4 के शून्यकों में से एक है। तो इसके हम क्या निकालेंगे बेटा, शून्यक निकालेंगे, तो इस बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। जिसको बेटा गुणनखंड नहीं आते हैं तो वो भी थोड़ा ध्यान दे लो, इसका इसमें पहले कराते हैं गुणा। अगर यहाँ x² का गुणांक दिया गया है तब इसका क्या कराते बेटा, गुणा कराते हैं। 4 दूनी 8, अब 8 के ऐसे गुणनखंड करें कि 7 हो जाए, तो 8 एकम बेटा क्या हो जाएगा 8। तो इसको लिख देंगे, देखिए 2x² + 8x - x - 4 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लो और यहाँ से 2 2 के जोड़ा बना के कॉमन ले लेंगे। यहाँ से देखिए 2x कॉमन ले लिया, क्या मिला हमें बेटा x + 4 - 1 कॉमन ले लिया, तो x + 4 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो गया बेटा x + 4, दूसरे में हो जाएगा देखिए 2x - 1 बराबर 0। तो x + 4 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया बेटा आपका -4, दूसरा है 2x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1/2। तो इसमें क्या -4 और 1/2 ऑप्शन है आपका। देखिए -4 तो है नहीं, क्या है 1/2, आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी सही। इसमें माइनस का 1/2 भी दिया गया है और 2 - 2 है और +2 है, तो आपका क्या आया था, देखिए बेटा क्या आया था 1/2, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही। तो बहुपद इतने के शून्यकों में से एक शून्य कौन सा आपका 1/2, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुपद px बराबर इतने का शून्यक होगा। इसका भी शून्यक पूछा गया। देखिए बेटा क्या दिया गया यहाँ पे, px इक्वल दिया गया -9x + 9, यही तो है। इसका शून्यक पूछा उसने, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बस इसको 0 के बराबर रख लेंगे। px का मान कितना, -9x + 9 = 0, तो -9 = -9, तो x इक्वल कितना मिल गया बेटा हमें 1। तो इसका शून्यक क्या आ गया आपका 1। ऑप्शन हो गया आपका कौन सा सही बेटा, डी सही। कौन सा हो गया ऑप्शन, डी सही। समझ में आ गया। जब आपसे शून्यक पूछा जाए, px का कोई बहुपद या दिया गया है, तब उसको क्या करते, 0 के बराबर रख लेते हैं, फिर हम लोग इसके शून्यक निकाल पाते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है बेटा 7। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया 99 का स्क्वायर -98 का स्क्वायर का मान होगा। 99 का स्क्वायर -98 के स्क्वायर का मान होगा, ठीक है। तो कुछ क्या करेंगे, सीधा इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे। बिल्कुल नहीं करना। देखिए सीधा सिंपल सा फंडा बता दें, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, यदि a² - b² दिया गया तो हम क्या करते हैं, a + b और a - b, इस फॉर्मूले का क्या करते बेटा, उपयोग करते हैं, बताया था। तो यहाँ दिया गया a² - b², सीधा लिख देंगे, एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको बेटा किस में लिख देंगे, हम माइनस में लिख देंगे। ये 98 है बेटा, 98, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए ये हो गया 9 8 17, 9 9 18, 1 19, और यहाँ कितना मिला, एक कितना आ गया बेटा 197। क्या ऑप्शन है इसमें 197, देखिए बी है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, बी। तो 99 का स्क्वायर -98 के स्क्वायर का मान क्या होगा बेटा आपका 197, ऑप्शन वी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8,
देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये दिया गया हमें जैसे क्या है कि बहुपद एक ये दिया गया है 6x² प्लस 11x प्लस 3, यही तो है बेटा, का गुणनखंड होगा। उसका बेटा क्या पूछा है हमसे, गुणनखंड पूछा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सीधा इसका भी बताया था अभी पीछे, गुणा कराते हैं। 6 गुणा 3 कितना हो गया 18, 18 कैसे गुणनखंड करो बेटा 11 हो जाए, 9 दूनी 18 हो गया। यहाँ लिख दो 6x² प्लस का 9x प्लस 2x प्लस का 3, यही हो गया बेटा। यहाँ से देखिए इनसे कॉमन ले लो आप, इनसे कॉमन ले लो, कितना मिल गया 3x, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। जिसको बेटा गुणनखंड नहीं आता है वो भी याद ध्यान से देखो, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन आ जाएगा 1, इसको लिख देंगे क्या बेटा 2x प्लस का 3, ये हो गया बेटा 2x प्लस 3 और 3x प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है 2x प्लस 3 3x प्लस 1, देखिए 2x प्लस 3 3x प्लस 1, ऑप्शन बी हो गया। यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया ए सही। क्लियर बेटा यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर बेटा 8 नहीं 9। ठीक है, 9 में देखिए क्या पूछा है, यदि px बराबर x प्लस 3, px बराबर बेटा है आपका x प्लस 3, तो उसने कहा है px प्लस p माइनस x का मान होगा या के बराबर है। ठीक है, क्या है, यदि px इक्वल इतना है तो px प्लस p माइनस x के बराबर है, यही पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, px तो ज्ञात है ही, प्लस करना है तो p माइनस x से करना, तो हमें p माइनस x ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना आपको, सीधा देखिए यहाँ px इक्वल इतना था, अगर हम p माइनस x लिखते तो x की जगह क्या हो जाएगा माइनस x प्लस 3, यहाँ लिख दीजिए बेटा, यहाँ पे देखिए माइनस का x प्लस 3 ये हो गया। और इसके बाद देखिए बेटा ये दिया गया था पहले से हमें px का कितना x प्लस का 3, यही है, देखिए x प्लस 3 माइनस x प्लस 3, ये आपका कैंसिल हो गया, क्या मिल गया बेटा ये 3 और 3 6, क्या मिल गया बेटा 6। क्या ऑप्शन है आपका, देखिए 0 3 2x और 6, आपका ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा डी सही। कौन सा हो गया डी सही। क्या था, यदि px इक्वल इतना दिया जाए तो px प्लस p माइनस x का मान पूछे तो क्या लिख दीजिएगा आप, ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी सही। करना क्या था, सीधा यहाँ पे मान रख दिया हमने, p माइनस एक्स निकाल के मान रख दिया तो ये निकल के आ गया। यहाँ px का कुछ और चेंज करके दे दे तब भी आप लोग निकाल पाएंगे आसानी से। ठीक है, देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया यदि x प्लस 1 बहुपद इतने का गुणनखंड है तो k का मान होगा। यदि x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है बेटा तो k का मान होगा। जो इसका गुणनखंड दिया गया है बेटा उसी को हम लोग रखते बेटा 0 के बराबर। देखिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x इक्वल कितना मिल गया बेटा हमें -1। किसका गुणनखंड है, इस बहुपद का। क्या है बहुपद, 2x² प्लस kx। इसको भी बेटा हम लोग 0 के बराबर रख देंगे और जो इसका गुणनखंड था उससे हमने x की वैल्यू निकाली। क्या निकाली थी बेटा -1, वो इसमें रख देंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखिए बेटा कैसे, 2 इंटू एक्स की जगह लिखें -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1 इक्वल 0। कितना हो जाएगा, देखिए 2 तो ये हो गया, ये माइनस का k इक्वल 0, तो माइनस k इक्वल बेटा -2, तो k इक्वल क्या हो गया बेटा 2। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही। क्लियर है बेटा, आपका ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, सी सही। समझ में आ गया। ठीक है, जब आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए जो इसका गुणनखंड हो उसको 0 के बराबर रख दीजिए, जो मान निकाल के आए वो बहुपद में रख दीजिए x की जगह पे, तो आपका k का मान मिल जाएगा। ठीक है, k का p का किसी का भी मान पूछे उसका मान हमें मिल जाता है। ठीक है बेटा, ठीक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए लिखा है कि x प्लस 3 के होल क्यूब के प्रसार में x का गुणांक है। क्या है बेटा, x का गुणांक है। x प्लस 3 के होल क्यूब के प्रसार में कहा है ना, तो सबसे पहले हमें इसका प्रसार पता होना चाहिए। ठीक है, तो सभी जानते होंगे a प्लस बी का होल क्यूब, जिसे नहीं पता वो भी देख लीजिए कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस का b, यही होता है। ये हो गया बेटा आपका फॉर्मूला। ठीक है, इसी से हम इसका प्रसार खोलेंगे। ये दिया गया था हमें x प्लस 3 का होल क्यूब, तोड़ दीजिए। देखिए बेटा a क्यूब प्लस
कितना है बी क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस बी। तो यहाँ से हो गया ए क्यूब प्लस का 27 प्लस 9x और x प्लस का 3, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस का 27 प्लस का 9x स्क्वायर प्लस 9 दिया बेटा कितना है 27x, यही दिया गया बेटा। और इसमें क्या है आपका x का गुणांक उसने पूछा था, क्या था x प्लस 3 के होल क्यूब के प्रसार में, क्या था बेटा x प्लस 3 के होल क्यूब के प्रसार में x का गुणांक है। तो x का गुणांक क्या है, x के गुणा में क्या लिखा होगा, यही तो है बेटा, x के गुणा में यही तो लिखा है 27x, लिखा है बेटा 27x। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ एक्स क्यूब है, और तो कुछ है नहीं। तो x का गुणांक क्या हो गया बेटा आपका 27। तो ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बेटा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है बेटा 12 है, ठीक। 12 क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। देखिए यदि 49x स्क्वायर माइनस बी बराबर, यहाँ है बेटा 7x प्लस 1/2, दूसरा लिखा 7x माइनस 1/2 है, तो b का मान होगा। यहाँ क्या पूछा बेटा, 7x प्लस 1/2 और 7x माइनस 1/2 है, तो b का मान है या होगा, ठीक है। ये दोनों आपको क्या दिए गए बेटा, आपस में बराबर दिए गए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। यहाँ तो सीधा लिखेंगे इसको 49x स्क्वायर माइनस का b, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था बेटा, यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो इसको लिखते क्या है, a प्लस बी और a माइनस का b, यही तो लिखते हैं। यहाँ हमें दिया गया था 7x प्लस 1/2। देखिए प्लस और माइनस दोनों में लिखा है, देखिए दोनों में सेम नंबर जोड़े गए और सेम घटाए गए। तो सीधा क्या करना है बेटा कि a का स्क्वायर माइनस क्या कर देना है b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखिए 49x स्क्वायर माइनस b बराबर 49x स्क्वायर माइनस 1/4। इससे आपका बेटा ये कैंसिल हो गया, माइनस b बराबर माइनस 1/4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर क्या मिल गया 1/4। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही बेटा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो गया बेटा आपका सी सही। क्लियर है, यहाँ सीधा ये इसके बराबर दिया गया था, इसको सॉल्व किया तो b का क्या मान निकल के आ गया आपका 1/4, ठीक है। ऑप्शन हो गया आपका कौन सा सही, सी सही। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा। देखिए 13 में क्या दिया गया यहाँ पे कि 25x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर के गुणनखंडों में से एक है, ठीक है। इसके गुणनखंडों में से एक गुणनखंड उसने पूछा है कि इनके गुणनखंडों में से कोई एक ऐसा गुणनखंड है जो आपके ये ऑप्शन दिए गए 4 इनमें से एक होगा। समझ रहे, इनमें से एक होगा, वही हमें निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं, तभी तो हमें इसके गुणनखंड मिलेंगे, तभी हम बताएंगे कि इसमें से कौन सा गुणनखंड इसका है। समझ में आ रहा बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका कीजिए, सीधा हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो 25 था, 5x का स्क्वायर किया 1 है, 1 का स्क्वायर कर दे 1 ही होगा, सिंपल सा है, ठीक है। देखिए सीधा कर दिया, प्लस यहाँ कितना दिया गया था 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो अभी पीछे बताया क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, तो 5x प्लस 1 5x माइनस 1, और यहाँ बेटा लिखा था क्या आपके पास, यहाँ था प्लस 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर, यही तो है। अब देखिए बेटा यहाँ से ये प्लस लगा है, दोनों में से कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा। देखिए 1 प्लस 5x और 1 प्लस 5x, क्योंकि आगे पीछे प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता है, प्लस में दोनों दिए गए प्लस के, तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं, सभी को पता है तो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें बेटा 1 प्लस 5x निकाल लें, ठीक है। क्या निकाल लिया, 1 प्लस बेटा हमने निकाल लिया 5x। यहाँ क्या मिला, देखिए 5x माइनस का 1 ये मिल गया हमें, और प्लस यहाँ कितना मिला 1 प्लस का 5x, यही तो बचा बेटा। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये तो 1 प्लस 5x जो कहते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 5x माइनस 1 और प्लस 1 प्लस कितना हो गया बेटा 5x, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 5x ये है बेटा, यहाँ 5 5 कितना हो गया बेटा 10x, क्या हो गया बेटा 10x हो गया ना। तो इसके गुणनखंड में देखिए 10x कहीं दिख रहा, 1 प्लस का 5x और 10x, देखिए 1 प्लस 5x कहीं है नहीं है, लेकिन 10x है, हाँ है। कौन से ऑप्शन है बेटा,
डी में आपका क्या है 10x, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपसे ऐसा पूछा जाए कि 25x² माइनस 1 + 1 प्लस का 5x का होल स्क्वायर के गुणनखंड में से एक है, तब हम क्या करेंगे बेटा, इसके कर लेंगे गुणनखंड, तो हम इसको बता पाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा आया था, डी सही। कितना आया था ये गुणनखंड इसका, 10x। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका अगला क्वेश्चन नंबर है बेटा 14। तो 14 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसने पूछा कि व्यंजक कितने के गुणनखंड है। एकदम सिंपल सा बेटा, देखते ही क्वेश्चन खत्म। 25 माइनस का 9x², सीधा लिख दिया इसको 5 का स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। क्या करेंगे बेटा, 5 प्लस का 10x और 5 माइनस का क्या हो गया बेटा 3x, 5 प्लस का 3x और 5 माइनस का क्या हो गया 3x। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, देखिए ए सही। इसके अलावा है कहीं 5 + 3x 5 - 3x, हाँ इसमें था, लेकिन यहाँ पे माइनस का 5 है, तो आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी। तो आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही। 14 का कौन सा हो गया, ऑप्शन ए सही। ठीक है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा, यहाँ पे 14 ही क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और इसी तरीके के और क्वेश्चन हम आपको लेकर लाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।